दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक जाते हैं, दिल से बनाए गए रिश्ते शमशान तक जाते हैं। यानी संसार के रिश्ते संसार में रह जाते हैं, लेकिन भगवान से बनाए रिश्ते आसमान तक जाते हैं। इसलिए भगवान से रिश्ता बनाओ, देवशास्त्र गुरु से रिश्ता बनाओ। और देवशास्त्र गुरु से रिश्ता निस्वार्थ रिश्ता है, एक शिष्य और भक्त का रिश्ता, पवित्र रिश्ता। और गुरु से गुरु का रिश्ता ही जोड़े रखना, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। माता पिता भाई बहन का रोल अपना अलग अलग है, लेकिन गुरु का रिश्ता सबसे बढ़ के है, सबसे ऊंचा है। संसारी जनों के रिश्ते जो हैं स्वार्थमय हैं, और गुरु का रिश्ता निस्वार्थ होता है। इस बात पर गौर करना। आपके बनाने से रिश्ते अच्छे बनते हैं, आपके बिगाड़ने से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। पिता ने अपनी लड़की का विवाह कर दिया, अच्छे परिवार में किया, सोच समझ के किया, देखभाल के किया, बड़े सज्जन लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं। लेकिन अकेली लड़की, इकलौती लड़की थी, बड़े लाड़ प्यार में नाजों में पाली गई, पोसी गई थी। और किसको क्या जवाब देना ये भी नहीं सूझता था। बहुत जरूरी है आपकी समझदारी। एक बड़े से बड़ा आदमी अगर समय की नजाकत को नहीं जानता है, रिश्तों को नहीं पहचानता है, बात करना नहीं जानता है, तो उसकी भी फजीती हो सकती है। और एक छोटा आदमी समय को समझता है, बात करना जानता है, तो बड़े से बड़ा सम्मान पा सकता है। छोकरी की शादी हो तो गई, लड़के वालों ने भी कर ली कि ठीक है, अच्छे परिवार की लड़की है, सेठ जी का नाम खूब है, और अकेली लड़की है, चलो और पहुंचने के बाद एक थिंकिंग चालू होती है कि जैसे सास का मतलब दुश्मन। पहले से ही कई बार ऐसा भर दिया जाता है, ऐसा दिमाग में फिक्स हो जाता है। और कई बार तो कोई माँ ही सिखा देती है कि कभी दबना मत, सास की सुनना मत, जबकि इतनी खतरनाक बेवकूफी कर रही है कि अपनी लड़की की जिंदगी में आग लगा रही है। जबकि सिखाना ये चाहिए कि यहां मैं मां हूं और वहां वो मां है, यहां मैं पिता हूं, उधर वो पिता है, इधर ये भाई है, वहां देवर तुम्हारा भाई है। सिखाना ऐसे चाहिए, लेकिन दबना नहीं। जो जरूरत पड़े यहां से भेज देंगे, लेकिन डरना नहीं। कोई कुछ बोले तो जवाब। थोड़े ऐसे भी लोग होंगे जो से उल्टा सिखा के भेजते हैं। और कोई धर्मात्मा समझदार होता है कि बेटा वो तुम्हारा घर है, वो तुम्हारे माता पिता है, वो तुम्हारे भाई बहन है, उसी ढंग से प्रयास करना, उसी ढंग से संभालना। और तो क्या होता है, रिश्ते अब पहले से ही नेगेटिव थिंकिंग बन गई है कि वो सास मतलब दुश्मन, उसी ढंग से एक्टिंग चालू होती है। मान लीजिए सास ने कहा भी कि चल बेटा जल्दी नहा ले और फिर मंदिर चलते हैं। अगर सोच ही गलत है तो यहीं से झगड़ा चालू हो जाए। जल्दी क्यों नहा लूं, मैं तो 8 बजे उठूंगी, मैं तो 9 बजे नहाऊंगी। दबना नहीं है ना। और कभी कभी ऐसे सिखा देते हैं, उसका बड़ा विचित्र असर होता है। एक छोकरे की शादी हुई और उसको सिखा दिया दोस्तों ने कि देख भाई, ये अपनी पत्नी से बहुत परेशान है, शुरू से इसने अपनी पत्नी की बात मानी तो ये बहुत परेशान है। अगर तू चाहता है कि तुझे पत्नी तेरे से डर के रहे और तू न दबे, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, दबना नहीं। नया छोकरा, उसको क्या मालूम बोले कैसे नहीं दबना, तो दबने का नहीं। कुछ भी बोलता है, कुछ भी काम कराने का, तो काम कराने का और थोड़ा भौंस के साथ बोलने का, पानी ला, नाश्ता बना।
इसने कहा वाह ठीक है। एक संस्कृत लड़की आई थी जिसे कभी इस टाइप की बातें सुनने का ही अवसर नहीं पड़ा था, कि कोई सहजता से भी कहे तो भी काम करती थी। लेकिन लड़की को तो दोस्तों ने सिखा दिया ना कि डरना नहीं, थोड़ा दबा करके बात करना। तो बस उसी ढंग से उसका चालू हो गया। उससे 1-2 दिन तो बीते नहीं कि चाय लेके आए कि पानी लेके आए, चाय लेके आ। लड़की ठीक है भाई, इनका ऐसा होगा, चाय ठंडी है गरम करके ला, बात ठीक है। नाश्ता 2-4 दिन हो गए उसने कि भाई पिताजी तो कहते थे लड़का अच्छा है, समझदार है, और ये मामला क्या है। फिर भी उसका यही चालू, जल्दी बिस्तर लगा, खाने में ये बना, और फिर उसके साथ और जुड़ गया अगर ऐसा नहीं हुआ तो, चाहे गर्म नहीं हुई तो, अगर नमक ज्यादा हो गया तो। 2-4 दिन उसने सुना, तो उससे रहा नहीं गया, उसने एक दिन पूछ ही लिया। जब उसने कहा कि चाय बनाने में देर हुई तो, उसने कहा देर हुई तो, नमक ज्यादा हुआ तो, अब वो घबराया। यार दोस्तों ने ये तो बता ही नहीं था कि अगर वो कहे कि तो अब आगे क्या बोलना। उसने कहा ठहर दोस्तों से पूछ के आता। उसने कहा कि ऐसे दोस्तों से पूछने से गृहस्थी नहीं चलती है, हर जगह तो और वरना नहीं होता है, थोड़ा संचित से रहो, अच्छे से रहो, मिलजुल के चलेंगे तो गृहस्थी चलेगी। तो उसको समझ में आया कि दोस्तों के या किसी के कहने से घर नहीं चलता है, समझदारी से घर चलता है। छोकरी के साथ यही हुआ, शादी तो हो गई लेकिन ज्यादा ही लाड़ प्यार में फंसी, तो उसको सास कुछ भी बोले तो बुरा लगे, ससुर कुछ बोले तो बुरा लगे, पति कुछ बोले तो, जो कोई भी कुछ बोले तो बुरा लगे। जैसे पानी भी मंगाया तो क्या मैं नौकरानी हूं, मैंने तो घर में एक गिलास भी नहीं उठाया। कोई बड़े बुजुर्ग आए हैं और सम्मान नहीं किया, किसी ने टोका कि भाई काका जी को जयेंद्र करो। कौन से काका जी, कैसे काका जी? और परिणाम ये हुआ कि घर वाले थोड़ा कट कट के रहने लगे, और थोड़ा कभी होता तो बोल भी देते कि बेटा थोड़ा संभल के रहे, अच्छे से कर। और उसको ये लगने लगा कि जैसे नरक में आ गए, और उसने खबर भेज दी अपने पिता के पास कि पिताजी आपने कहा नरक में पटक दिया। देखना, नरक खुद की बुद्धि में है, पिताजी आपने हमें कहा नरक में पटा दिया। पिता ने कहा क्या मामला है भाई? बेटी के पास आए, बेटी को लेके घर की तरफ चले। गाड़ी में बैठे बैठे थोड़ी बातचीत हुई तो लड़की ने कहा कि मेरे साथ तो बहुत अन्याय हुआ, और मुझे तो ये 8 दिन ऐसे गए, 15 दिन ऐसे गए कि जैसे मैं नरक में आ गई। उन्होंने कहा हुआ क्या, हुआ क्या? सुबह होता सास कहती बेटा जल्दी नहा ले और जल्दी मंदिर चल, और जल्दी ये कर जल्दी वो कर। मैं तो 9 बजे उठूंगी। मैं कोई कम थी? मैं भी बोल देती थी कि मैं तो, तुम बोलोगे मैं यूं 6 बजे उठ जाऊंगी, लेकिन तुम बोलोगे जल्दी उठो तो मैं जल्दी उठूंगी नहीं। तुम जो बोलोगे वो काम मैं करूंगी नहीं, मैं नौकर हूं क्या? भाई ऐसी क्या है? सास पूरी डायन है, ससुर तो पूरे जो जो उपमा होती है सारी गलत उपमा दे दे। राक्षस हैं, पति तो नंबर 1 का घुमक्कड़ है, आवारा, देवर तो 1 नंबर का आवारा है, और ननद का तो पूछो ही मत। सोचने में पड़ गए पिता कि घर में एक आदमी खराब हो सकता है, परिचित परिवार है, अच्छे लोग हैं, और ये ऐसा गणित लगाती है। उन्होंने हिसाब लगाया कहीं ना कहीं इसी में फॉल्ट है। अगर दुनिया में एक आदमी गलत दिखता है तो गलत हो सकता है, दुनिया में 2 आदमी गलत दिखते हैं गलत हो सकता है, परिवार समाज या दुनिया में 3 आदमी गलत दिखते हैं गलत हो सकता है,
लेकिन अगर समझ लो कि सारे के सारे लोग गलत दिखते हैं, इसका मतलब है गलत आप है। पिता ने कहा कि भाई मैं कोशिश करता हूं, कोई मंत्र कोई जादू टोना करता हूं, और रास्ता निकालता। और उन्होंने क्या किया कि जाना तो चाहिए ससुराल, योग संयोग पति भी लेने आया, और जब जाने लगी कि नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, उस नरक में तो नहीं जाऊंगी, मुझे आप तो भले आग में धकेल दो। पिता ने कहा भाई सब आए हैं मना रहे हैं तो एक बार चलेगा, और मैं तेरे को बता रहा हूं इलाज रास्ता कि सब तेरे प्रति अच्छा व्यवहार करने लगेंगे। क्या? उसने कहा कि देखो ये बहुत मंत्र वाली गोलियां हैं, इसमें बहुत बड़ा तप करके जादू डाला गया है, और जब तेरे को कोई कुछ बोले, कोई काम बताए, कोई बात करने को सामने आए और कोई कुछ ज्यादा बोलने की कोशिश करे तो एक गोली निकाल के तू अपने मुंह में डालना, और जब तक गोली पूरी घुल ना जाए तब तक कुछ नहीं बोलना। देखना जादू हो जाएगा। और जादू हो गया। वहां जाते ही सब बच रहे थे कि आ गई, लेकिन अब बहू तो है तो अब क्या करें, लड़का कैसे क्या जिंदगी चलेगी, आ गई ठीक है। एक व्यक्ति के आने पर खुशियां आ जाती हैं और एक व्यक्ति के आने पर मातम आ जाता है। आप कैसे हैं उसका प्रभाव पड़ता। आ गई, फिर भी व्यवहार अच्छे से रखने की कोशिश की कि कम से कम बोलेंगे अपन और इसको छेड़ेंगे नहीं, जैसे रहते ही रहने देंगे। फिर भी, और उसने भी यही किया कि कोई कुछ बोले तो ही बोलना है, और जब कोई कुछ बोले तो मुंह में एक टैबलेट गोली डाल लेना। हुआ यही, सुबह हुआ, सास ने कोशिश की बचने की, फिर भी निकल ही जाता है कि बेटा 10 बजने को आ गए, कब तक सोती रहेगी। और जैसे उसने बोला, उसने क्या किया, एक गोली मुंह में डाल दी। सास ने सोचा तो था कि अब भी हाल झगड़ा करेगी कि तुम्हें क्या करना, और लेकिन उसने कुछ नहीं किया। ऐसे ससुर ने आवाज लगाई कि बहू जरा एक गिलास पानी लाना। पानी लेके तो गई, थोड़ी देर हो गई, ससुर कुछ बोलने की देर क्यों हुई, वो भी बच रहे थे कि कुछ नहीं बोलना पड़े, लेकिन निकल ही जाता कि भाई जल्दी जाना था और गिलास भर पानी में इतनी देर क्यों हो गई। उसने लिया, एक गोली मुंह में डाल दी। अब क्या हुआ, कोई बात बढ़ती ही नहीं। अगले दिन से रोकने टोकने का काम भी खत्म हो गया, और सब लोग समझने लगे यार बहू कितनी समझदार हो गई, कुछ नहीं बोलती है। पहले तो यूं बम की तरह फटती थी, और अब बाम की तरह पीड़ाहारी हो गई। महीना भर बीत गया, 8 दिन में तो वो कुछ नहीं बोले तो सबका व्यवहार बदल गया, प्रेम बदल गया, प्रीति बदल गई, अपनापन बढ़ गया। अब महीना भर बीत गया, वो पिता ने बुलाया भी कि भाई बेटी को एक आध बार भेजो, तो वो कहती है कि जाने की जरूरत नहीं है, यहां क्या बुरा है। फिर भी पिता ने कहा कि चल भाई अब घर थोड़ा 5-8 दिन के लिए होके यहाँ लेके लेने के लिए आ गए। ठीक है पिताजी, आप कहते हो तो 1-2 दिन को चलती हूं, बाकी घर में बहुत काम पड़ा है। उन्होंने कहा ऐसा समझ गए कि मेरे जादू ने तो काम किया। पूछा रास्ते में, बेटा घर कैसा है? एकदम स्वर्ग जैसा। सासू कैसी है? मां से भी बढ़ के। कहानी सुन रखी होगी आप लोगों ने, लेकिन सीखना इसमें से ये है कि मतलब जब तक आप खुद नेगेटिव थे तो सारे राक्षस और भूत और आवारा और गुंडा और ये सब मालूम पड़ रहे थे, और जब आप पॉजिटिव हो गए तो उन सबों में गुण दिखने लगे। गलती आपकी थी कि आप पट पट जवाब देते थे और उसका रिएक्शन होता था। अब जब मुंह में गोली डाल दी, अब कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। जब तक गोली घुलेगी नहीं तब तक कुछ बोलना नहीं, जब तक गोली घुलेगी तब तक गुस्सा शांत हो जाएगा। कुछ बोलोगे नहीं, रिश्ते बिगड़ेंगे नहीं। बोलने से कई बार नुकसान भी होता है, कई बार फायदा भी होता है। इसलिए कब बोलना, कहां बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, बहुत महत्व है इस बात का।
सज्जनों, समय, सेहत और रिश्ते, समय, सेहत और रिश्ते एक कभी कीमत का लेबल लगा करके नहीं आते हैं। कपड़े की दुकान में आपके कपड़े पर हो सकता है कि इतने रुपए मीटर, सोने की दुकान वालों की अपनी ज्वेलरी पर हो सकता है कि ये वस्तु इतने में, बर्तन वालों की दुकान में अपनी चीजों की कीमत हो सकती है, और किराने वालों के पैकेट पर तो छपा ही रहता है। दुनिया की ढेरों चीजों की कीमत हो सकती है, लेकिन समय, सेहत और रिश्ते एक कभी कीमत का लेबल लगा करके नहीं आते, बेशकीमती है। कोई एक समय ऐसा होता है कि उस समय को आपने पकड़ लिया, उसका सदुपयोग कर लिया, उस समय इन्वेस्ट कर लिया, उस समय व्यापार खोल लिया, उस समय दुकान चला ली, उस समय चुनाव में खड़े हो गए, फायदा ही फायदा हुआ, जीत ही जीत हो गई। और अगर अभी क्या है, शादियां हो रही हैं, सीजन है तो है, मैं तो बरसात में दुकान खोलूंगा, कितनी कमाई होगी। आप बोलो महाराज, आप टोक टोक के हमको दुकान की याद क्यों दिलाते? गुरु भक्ति में कैसे तो मन लगा, और 8-10 दिन को दुकान बंद की, और अब बीच में दुकान बोल के आप जो है, हम जानते हैं थोड़ा थोड़ा कभी याद आता है तो लगता है कि भाई 10,000 रुपये तो यूं कमा लेते, 20,000 कमा लेते, और फिर आप याद और दिला देते। याद हम ये दिला रहे हैं कि ये बुद्धिमानी का काम किया कि धर्म का मौसम आया है, तो सबसे पहले धर्म ध्यान कर ले। दुकान का समय तो 8-10 दिन आगे पीछे भी कदाचित हो सकता है, एक लंबा सीजन है 2 महीने का, 40 दिन तो मिल जाएंगे हमको व्यापार के लिए, लेकिन समय को समझना बहुत जरूरी। गुरुदेव मुनि संग आहार चर्या को निकला, और आप कहोगे मैं तो 11 बजे प्रदान करूंगा, आचार्य श्री को पढ़ना होगा तो बोलो, एक ब्रह्मचारी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों? समय नहीं है। समय है कि 10:30-11 बजे के लगभग मुनि संग चर्या को निकलेगा, पड़गाहन को खड़े हो जाओ तो कोई ना कोई पड़गाहन में आ ही जाएगा, कोई नहीं आएगा तो आखिरी में छुल्लक जी तो मिल ही जाएंगे, और छुल्लक भी ना मिलेंगे तो पड़गाहन का पुण्य कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन वो टाइम ही चूक गए तो प्रवचन तो सुनना है, और जरूर सुनना है, मुश्किल है। समय की नजाकत को समझना